गाजर क्यों खाना चाहिए? चलिए आज हम गाजर के कुछ स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करेंगे। गाजर के 8 स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। गाजर विटामिन, खनिज और फाइबर में समृद्ध है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी एक अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्व है। ये शरीर को मुक्त कोनों अस्थिर अणुओं को हटाने में मदद करते हैं, जो बहुत अधिक जमा होने पर सेल डैमेज का कारण बन सकता है। इस वीडियो में गाजर का 8 उपकार यानी फायदे के बारे में बात करेंगे। 1. विजन या दृष्टि। 2. कैंसर। 3. रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य। 4. पाचन स्वास्थ्य। 5. मधुमेह नियंत्रण। 6. इम्यूनो फंक्शन और हीलिंग। 7. हड्डी का स्वास्थ्य। 8. पोषण। विजन। क्या गाजर आपके अंधेरे में देखने में मदद कर सकती है? एक तरह से हाँ। गाजर में विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी से ज़ीरकथैलेमिया हो सकता है, जो एक प्रगतिशील आँखों की बीमारी है। ज़ीरकथैलेमिया से रोशनदानी हो सकता है या प्रकाश का स्तर कम होने पर देखने में कठिनाई हो सकती है। आहार अनुपूरक के कार्यालय के अनुसार विटामिन ए की कमी बच्चों में अंधापन के मुख्य रोकथाम योग्य कारणों में से एक है। तो एक तरह से गाजर आपको अंधेरे में देखने में मदद कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों की दृष्टि में गाजर खाने से सुधार होने की संभावना नहीं है, जब तक कि उनमें से विटामिन ए की कमी न हो। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटिन और जिजान्थिन भी होते हैं और दो के संयोजन से उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधापन, दृष्टि हानि को रोकने में मदद मिल सकती है। कैंसर। शरीर में बहुत अधिक मुक्त कण विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। आहार कैरोटीनॉइड के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पीले, नारंगी और गाजर और अन्य सब्जियों में मौजूद लाल कार्बनिक वर्ण इस जोखिम को कम कर सकते हैं। ल्यूटिन और जिजान्थिन इन कैरोटीनॉइड के दो उदाहरण हैं। एक मध्यम आकार की कच्ची गाजर जिसका वजन 61 ग्राम होता है, इसमें विटामिन ए का 509 माइक्रोग्राम्स आरए होता है। यह बीटा कैरोटीन के 5050 माइक्रोग्राम्स और अल्फा कैरोटीन के 2120 माइक्रोग्राम्स। दो प्रोविटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है, जो शरीर को आवश्यकतानुसार अधिक विटामिन ए में परिवर्तित कर सकते हैं। अमेरिका के लिए 2015 से 2020 आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार महिला वयस्क के प्रत्येक दिन कम से कम 700 माइक्रोग्राम्स आरए विटामिन का उपभोग करने का आवश्यकता होती है, जबकि पुरुष व्यक्तियों को कम से कम 900 माइक्रोग्राम्स आरए की आवश्यकता होती है। रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य। गाजर में फाइबर और पोटेशियम रक्तचाप को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन लोगों के कम नमक या सोडियम खाने में जोड़ने के लिए इनकरेज करते हैं, जबकि ऐसे खाद्य पदार्थों में जिनमें गाजर जैसे पोटेशियम होते हैं ज़्यादातर खाने में बोलते हैं। पोटेशियम रक्तवाहिका को आराम करने में मदद करता है, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय संबंधी मुद्दों के जोखिम को कम करता है। एक मध्यम गाजर एक व्यक्ति को पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता का लगभग 4% प्रदान करता है। इस बीच 2017 की समीक्षा में निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च फाइबर सेवन वाले लोग हृदय रोग का विकास करने की संभावना कम है, जो कम फाइबर खाते हैं। बहुत अधिक फाइबर खाने से रक्त में कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। पाचन स्वास्थ्य। अधिक कैरोटीनॉइड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट के कैंसर का खतरा कम हो सकता है। 2014 के शोध के अनुसार इसमें 893 लोगों के डेटा शामिल थे। अगले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जो लोग उच्च फाइबर आहार का सेवन करते हैं उनमें कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम कम होता है, जो कम फाइबर का उपभोग करते हैं। एक मध्यम गाजर में 1.7 ग्राम फाइबर होता है या किसी व्यक्ति को दैनिक जरूरत के 5% से 7.6% के बीच होता है, जो उनकी उम्र और लिंग पर निर्भर करता है। इस बीच एक कप कटा हुआ गाजर 3.58 ग्राम फाइबर प्रदान करता है। उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ आंतरिक के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हमें किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए?
मधुमेह नियंत्रण। गाजर में एक मीठा स्वाद होता है और इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है। मधुमेह वाले लोगों के लिए इनका क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट गाजर का लगभग 10% बनाते हैं और इसका लगभग आधा हिस्सा चीनी है। इस कार्बोहाइड्रेट सामग्री का एक और 30% फाइबर है। एक मध्यम गाजर 25 कैलोरी प्रदान करती है। कुल मिलाकर ये एक गाजर का कम कैलोरी उच्च फाइबर वाला भोजन बनाता है जो चीनी में अपेक्षाकृत कम है। इस कारण से यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कम स्कोर करता है। यह सूचकांक मधुमेह वाले लोगों के यह समझने में मदद कर सकता है कि कौन से खाद्य पदार्थ उनके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। उबली हुई गाजर का GI स्कोर लगभग 39 है। इसका मतलब है कि यह रक्त शर्करा स्पाइक को ट्रिगर करने की संभावना नहीं रखते हैं और मधुमेह वाले लोगों के खाने के लिए सुरक्षित है। इस बीच 2018 की समीक्षा के लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च फाइबर आहार सेवन का टाइप 2 मधुमेह के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के अपने रक्त शर्करा के स्तर को इम्यूनो फंक्शन और हीलिंग। एक और एंटीऑक्सीडेंट जो गाजर प्रदान करता है वो विटामिन सी है। कोलेजन उत्पादन में विटामिन सी का योगदान है। कोलेजन संयोजक का एक प्रमुख घटक है और घाव भरने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन बी प्रतिरक्षक कोशिकाओं में मौजूद होता है जो शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। एक स्वास्थ्य प्रतिरक्षक प्रणाली 2017 के अध्ययन के अनुसार कैंसर सहित कोई बीमारियों को रोक सकती है। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो प्रतिरक्षक प्रणाली को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यह विटामिन सी के स्तर को समझौता कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त विटामिन सी लेने से प्रतिरक्षक प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ सकती है जो यह तनाव में हो। उदाहरण के लिए विटामिन सी का सेवन ठंड की गंभीरता और अवधि को थोड़ा कम कर सकता है। हड्डी का स्वास्थ्य। गाजर में विटामिन के और कैल्शियम और फास्फोरस थोड़ी मात्रा होती है। ये सभी अस्थि स्वास्थ्य में योगदान करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है। एक संतुलित आहार हड्डियों का स्वास्थ्य रखने में मदद कर सकता है। पोषण। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक पोषक तत्व मात्र मध्यम आकार की कच्ची गाजर दिखाई देती है जिसका वजन लगभग 61 ग्राम है। यह भी दर्शाता है कि अमेरिका के लिए 2015 से 2020 आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वयस्क को प्रत्येक दिन कितने पोषक तत्वों का उपभोग करना चाहिए। हालांकि सेक्स और उम्र से अनुसार आवश्यकताएं बदलती है।